नहीं शो हो सकती है, हम उसको वहां से डिलीट कर देंगे। दिस वन, दिस वन, हम उसको डिफरेंट कलर के साथ शो करेंगे। मैच एंड दिस। क्या इसके अंदर हमें पेंट भी देना चाहिए? अगर हम इसमें पेंट यूज करेंगे, एक्चुअली इंटीरियर का मतलब हो गया कि डिटेल देना, डेकोरेट करना, तो आप पेंट वगैरह दे सकते हो, लेकिन पेंट भी बहुत अच्छे से देना है, डेकोरेट करके इस तरह। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हैचिंग का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम ये दिखा रहे हैं कि ये वॉल हमारी पेंटेड है। बहुत सारे लोग कलर भी करते हैं, ये देखो। तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, वही बात कहना चाह, काम करने का तरीका अलग है। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं, एक डिजाइन होता है यहां पर, एक पॉइंट, अब ये बहुत सारे पॉइंट क्लोज करना पड़ेंगे, तो हम उससे बाद में क्लोज कर देंगे। कलर इफेक्ट क्या देना चाहते हो? जो भी कलर इफेक्ट है वो कलर इफेक्ट चूज करो, ट्रांसपेरेंसी का यूज करो एंड क्लोज। ठीक है, ये चलेगा। कलर देना कुछ गलत नहीं है, ये बात मैं बता देता हूं। कलर इफेक्ट देना गलत नहीं होगा। कहीं से हमारी कोई बाउंड्री ओपन हो। एलिवेशन ए आपने बनाया और उसमें आपने डायमेंशंस वगैरह सारी मेंशन कर दी। हाँ बिल्कुल, 100% पूछो। जो सर्कल दिखा रहा है ना, हाँ बिल्कुल, तो मेरा भी कभी वही प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, ये प्रॉब्लम इसलिए आता है ना, क्योंकि ये जब कहीं छोटा सा पार्ट अगर कहीं पे होता है ना खुला हुआ, तो उसको वहां पर वो ऑटोमेटिक फिल कर लेता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाइड करेंगे, ठीक है, हाइड करने के बाद ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा था ना, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, चीजों को पहले छुपा लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर आया नहीं आया पर, जो ऑब्जेक्ट थे मैंने उनको वहां पर हाइड कर लिया, फिर मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट को लिया है, ऐसे करा। ठीक है, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर पैटर्न को फिल करो। डेकोरेट कर रहे हो तो अच्छे से डेकोरेट करो। साइज, स्केल, और हैचिंग का बहुत ध्यान रखना। हैचिंग का बहुत ध्यान रखना। लाइट कलर, अब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि उसके जो मन चाहा उसके अंदर अब देते चले गए। जो पॉसिबल है वो, जो एक्चुअल ड्राइंग में है उसके बेसिस में। काले पीले नीले हरे कलर मत भर देना बच्चों की तरफ। शेड्स, ट्रांसपेरेंसी का यूज एंड क्लोज। जीडी एंटर, बहुत सोच समझ के वर्क कर लो। वाइट, आउटलाइन थिक कर लेना,
ताकि एजेस हमारी थोड़ी सी डार्क लगे। फिर एक एक पार्ट की डिटेल देना। अब जरूरी नहीं कि हर एक पार्ट की डिटेल देंगे इसमें, नहीं, ये सारी डिटेल्स हम आगे निकाल चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को ही मेंशन करेंगे, बस ज्यादा नहीं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसके डायमेंशन के फॉन्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्टली लें। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर आके बहुत परफेक्ट चूज करना साइज। इनके जो कलर हैं वो कलर एक्चुअली डी एंटर करके वहां पर चेंज करे गए हैं, तो टेक्स्ट में कलर इफेक्ट वगैरह चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैच करा दे सारे डायमेंशंस एक साथ। अगर आपके पास कर्टन है तो कर्टन के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, लाइक इस तरह आप कर्टन के मॉडल डाउनलोड करके उनको पहले से स्केल करके अपने ड्राइंग्स में प्लेस कर लें बहुत अच्छे से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रेफरेंस, पी एंटर, पॉइंट एंड प्लेस। अब इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है हमारा ये तो हाइड हो गया। ये हाइड इसलिए हो गया क्योंकि हम जब इसको ग्रुप से बाहर लाएंगे और इसमें जो कलर इफेक्ट दिया हुआ है उसमें ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे, मतलब एक ग्लास इफेक्ट दिखाना है ना मुझे, अगर तो ग्लास इफेक्ट अगर हमें दिखाना होगा ना तो फिर हमें ट्रांसपेरेंसी का यूज करना पड़ेगा, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप विंडो वगैरह हमारी वहां पर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको डिलीट कर देना। फैन का सिंबल 100% कॉमन है, ये होगा ड्राइंग्स के अंदर, उसको मेंशन करना। सेलेक्ट एंड प्लेस, सेंटर पॉइंट ड्रैग करके साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वहां पर लगा देना। सामने से देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशंस, उसके डिटेल्स। शैडलियर होगा, शैडलियर दे देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने कॉपी करा, रोटेट करा, सिलेक्ट करके मूव करा दिया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वही प्रोसेस रिपीट कर दिया। तो पहला स्टेप क्या है कि पहले इसके बेसिक डिजाइन को निकाल लो, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, पहले वाले को रेफरेंस ले लो। जब पहला हम डिजाइन कंप्लीट कर लेते तो बाकी डिजाइन बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। ट्रिम, पहले वाले का कलर मैच करा लो क्योंकि कलर हमें सबके सेम रखना है। दिस वन, देन अगेन मैच, टैग भी कॉपी पेस्ट कर लो। सो दिस वन इज बी, टैग बहुत ध्यान से रखना, जो भी उसका नाम है बी, जो भी शो हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को वहां पर प्रॉपर वे में मेंशन करो। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फुल टच है हमारी वार्डरोब, कुछ नहीं देंगे, कोई डिजाइन नहीं देंगे, सिर्फ बेसिक पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, एक पार्ट हमारा डिजाइन हो गया। अब हम एक्सेल एंटर, वी एंटर करेंगे, उसके पास वाले का रेफरेंस लेंगे। अगर आपने जरा सी भी गलती करी है प्लानिंग में